हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स संबंध और फलन पर एक क्वेश्चन कि सममित है, संक्रामक है कि समतुल्य है। तुल्यता संबंध यहाँ पर हम परिभाषित करेंगे एक उदाहरण की मदद से। पिछली क्लास में हमने आपको पूरा इसमें बेसिक पढ़ा दिया था। तो जांच कीजिए कि क्या एक समुच्चय, ये आपको एक समुच्चय दिया है इसमें, ठीक है, मध्य कोष्ठक में, और एक संबंध दिया है r बराबर a कामा b और b बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध जो है, परिभाषित संबंध r समतुल्य आपको दिखाना है, सममित तथा संक्रामक है। आपको यह बताना है कि क्या यह समतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। आपको यही दिखाना है, ठीक है। किंतु सममित नहीं है, ठीक है, संक्रामक, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको सिद्ध किया जाता है कि क्या यह एक तुल्यता संबंध है भी या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम मान लेंगे a, ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे इसको, तो आपको मानना है कि माना a, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। मझले कोष्ठक में रोस्टर, इसको रोस्टर रूप बोला जाता है। 3 4 5 6 इतना दिया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि r जो है a कामा b, मतलब इसको a कामा b के रूप में लिखना है, और b बराबर 1 प्लस b बराबर a प्लस क्या दिया है, 1 दिया है। तो इसको मतलब आपको कैसे लिखना है, प्रश्नानुसार जो संबंध दिया है वो क्या दिया है, a कामा b में दिया है। तो प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं, संबंध क्या दिया है r, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 1 कामा 2, 2 कामा 3 और 3 कामा 4, 4 कामा 5 और आप लिख लेंगे 5 कामा 6, ठीक है, इस प्रकार से। तो इतना आपको लिख लेना है, यहाँ पर क्लियर है। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सच दिया है b बराबर b इक्वल 1 प्लस a, तो इसको भी देखेंगे क्या दिया है, ठीक है। फिलहाल हम इतना लिख देते हैं। अब हमको क्या दिखाना है कि अगर समतुल्य सिद्ध करना है तो हमको दिखाना होगा कि जो a कामा a है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, वो r में बिलोंग करना चाहिए, तभी वह क्या हो जाएगा, आपका समतुल्य होगा। तो इसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए a कामा a, देखिए 1 कामा 1 कहीं पर दिख रहा है आपको, 1 कामा 1 इसमें कोष्ठक में कहीं पर नहीं है ना 1 कामा 1, तो यहाँ पर 1 कामा 1 नहीं है। तो इसका मतलब है कि a कामा a जो है वह बिलोंग किसमें नहीं किया, इस संबंध में, इस संबंध में यह बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर 1 कामा 1 होता तो हम कहते हैं यह तुल्यता संबंध है, क्लियर है। तो a कामा a जो है वह क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसे इसको आप काट देंगे इजीली तरीके से, क्लियर हो गया। जहाँ लेकिन यहाँ पर देखेंगे जहाँ हमारा जो इस 1 कामा है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, ठीक है। एक जो है कैपिटल ए में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखिए क्यों बिलोंग करेगा ये, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं कि 1 कामा 1 और 2 कामा 2, ऐसे 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5 और 6 कामा 6, वो ये भी जो है बिलोंग नहीं कर रहा है कैपिटल आर में। तो इसलिए यहाँ पर जो आर जो है ये समतुल्य नहीं है, ठीक है। तो आर समतुल्य नहीं है, क्या लिखेंगे, आर समतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए आर जो है समतुल्य नहीं है, ठीक है, समतुल्य, आर समतुल्य नहीं है, मतलब यह समतुल्य नहीं है। अब हमको क्या दिखाना होता है, सम्मित। सम्मित होने के लिए क्या जरूरी है, सम्मित होने के लिए आपको जरूरी होता है कि a1 जो है a2 में और a1 जो है a2 में, b1 जो है b2 में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए, कंडीशन क्या होता है कि a कामा b जो है वह r में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, और b कामा a भी r में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह सम्मित है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 कामा 2 जो है वह r में, यानी कि इस संबंध में है, 1 कामा 2 देखिए इसमें है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग, लेकिन अब इसी का उल्टा होना चाहिए, मतलब 2 कामा 1 जो है ये भी
संबंध आर में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 2,1 इसमें कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो आर है वो क्या है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, आपको सारी चीजें यहां से क्लियर हो रही होगी कि कैसे हमको इस प्रश्न को लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपको क्या देखना है, लास्ट वाला। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आपको क्या देखना होता है यहाँ पर कि जो A1 है वो A1 जो है वो B1 में होना चाहिए, जो A2 है ऐसे प्रकार के A1 B1 B2 ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर करोगे क्या, देखिए सम्मित कब होगा, सम्मित कब होगा, यहाँ पर देखिए नीले से करते हैं। तो यहाँ पर A कामा ऐसे लिखिए 1,2, 1,2 जो है वह बिलोंग है संबंध आर में, और यहाँ पर लिख लीजिए, और 2,3 जो है ये भी क्या कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। ये तो हो गया A1 A2 और B1 B3। ठीक है, यानी कि सी ए हो गया आपका, लेकिन यहाँ पर ए जो है वह है किस में बिलोंग करना चाहिए, सी में भी। इसका मतलब आपको क्या लिखेंगे कि 1,3 जो है यह बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, आर में। जब यह आर में बिलोंग ही नहीं करेगा तो इसका परिभाषा हमने आपको पहले ही लिखवा दिया है कि कैसे आपको संक्रामक सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे आपको संक्रामक यहाँ पर सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो A1 है वो A2 में बिलोंग करना चाहिए, और जो A2 है वो A1 में बिलोंग करना चाहिए, और जो A1 है A3 में बिलोंग करना चाहिए, तभी वह क्या होता है, आपका संक्रामक होता है। क्लियर है, यही पढ़वाए थे ना, यही बताया थे ना आपको। तो यहाँ पर देखिए A1 A2 तो बिलोंग कर रहा है A2 और A1 A2 A1 है, A2 नहीं A2 A3 है, A2 A3 इसको करिए, A2 A3 ए बिलोंग कर रहा है A2 A3। कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पर A2 A3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन A1 A3 देखिए इसमें कहीं पर है, 1 और 3 कहीं पर है, इसमें नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि R जो है, R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आपका पूरा सॉल्व हो गया। तो इसे ही आपको सारी प्रश्नावली के कर लेना है, इसकी आपका यहीं पर संबंध आपका समाप्त होता है, इससे अधिक बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसी पर प्रश्न आपके बनते हैं। तो आपको इसी के प्रश्न कई तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन आपको ये इतना ही सिद्ध यहाँ पर करने होते हैं। क्लियर है, 3 चीजें, तो इसको नोट कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो अतः नीचे क्या लिख देंगे, अतः आर न तो समतुल्य है, अतः नीचे क्या लिखेंगे, अतः आर न तो समतुल्य है, ना ही समतुल्य है, सम्मित है, सम्मित है, और नहीं क्या है, संक्रामक है, मक है। तो आर जो है ये क्या है, ना समतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। तो प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। जितने भी नंबर में पूछता है आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जो है आपकी फिजिक्स की क्लासेस वो स्टार्ट हो रही है जल्दी, क्लास 12th फिजिक्स की क्लासेस जल्द ही आपको देखने को मिलेगा बोर्ड वाले गुरुजी पर। और बाकी आपका मैथ तो चल ही रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।